दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो काला बदबूदार टायर आपकी गाड़ी से उतरकर कबाड़ में फेंक दिया जाता है, वही टायर किसी के लिए सोने की खान बन सकता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भारत के कुछ शहरों में ऐसे लोग हैं जो हर महीने सिर्फ बेकार टायरों से 8 से 10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे इन टायरों को जला नहीं रहे, काट नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी जादुई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में 90% लोगों को आज भी पता नहीं है। अब सोचिए 1 किलो टायर जिसे आप 10-20 रुपए में भी नहीं बेच पाते, उसी से निकलता है ऐसा तेल जो डीजल की जगह मशीनों में चल सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। इस प्रोसेस से जो दूसरे प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन्हें बेचकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 से 8 महीनों में वापस पा सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये बिजनेस इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसमें 3 बड़े खतरे छुपे हैं। अगर आपने एक भी गलती की तो ये सोने की खान नहीं बल्कि कानूनी झंझट और लाखों का घाटा बन सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है, किन 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है और सबसे जरूरी कौन से लोग इस बिजनेस से रातों रात अमीर बन रहे हैं और कौन से लोग बर्बाद हो गए, तो अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको वह सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जो किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए मेरी आवाज आपको कैसी लगी। क्या ये आवाज आपने पहली बार सुनी है या पहले भी सुनी थी? मुझे सच में जानना है, क्योंकि आपकी एक लाइन का कमेंट मुझे अगली वीडियो के लिए और ज्यादा जोश दे देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखा देना, क्योंकि आपके लाइक्स ही तो वो ताकत है जो हमें सच्चाई बोलने का हौसला देती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब 50 करोड़ से भी ज्यादा पुराने टायर बेकार हो जाते हैं। अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है। ये टायर अब सड़कों पर नहीं दौड़ते बल्कि विशाल पहाड़ों की तरह कचरे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ हर साल लगभग 1 करोड़ टन से भी अधिक पुराने टायर निकलते हैं, जिनका निपटारा एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये टायर इतनी बड़ी समस्या क्यों है? दोस्तों इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। एक टायर लगभग 200 साल तक प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं है, और अगर इन्हें खुले में जला दिया जाए तो इनसे अत्यधिक जहरीला धुआं निकलता है जो हवा को प्रदूषित कर देता है और सांस की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्हें जमीन में दबा दिया जाए या फेंक दिया जाए तो ये धीरे धीरे जमीन और भूजल को दूषित कर देते हैं। दोस्तों टायरों में मौजूद रसायन मिट्टी में घुलकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और पानी के स्रोतों को जहरीला बना देते हैं। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में ये टायर मच्छरों के प्रजनन का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी जमा हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि टायर भले ही इंसानी जरूरत और आधुनिक जीवन का एक अहम हिस्सा हों, लेकिन कचरे के रूप में ये पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बेहद बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि क्या इन बेकार टायरों का कोई बेहतर और उपयोगी इस्तेमाल संभव है? क्या हम इस समस्या को एक अवसर में बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है एक क्रांतिकारी तकनीक की कहानी जिसे हम पायरोलिसिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये तकनीक न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा कर रही है बल्कि कचरे को खजाने में बदलने का एक शानदार उदाहरण भी बन गई है। पायरोलिसिस शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पायरो यानी आग और लिसिसिस यानी विभाजन। सरल भाषा में कहें तो पायरोलिसिस का मतलब है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। दोस्तों ये प्रक्रिया प्रकृति में भी होती है, जैसे कि लकड़ी से कोयला बनना, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया को नियंत्रित करके व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने की तकनीक विकसित कर ली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है। सबसे पहले पुराने टायरों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें साफ किया जाता है ताकि कोई बाहरी गंदगी या धातु के टुकड़े न रहें। इसके बाद इन टायरों को विशेष मशीनों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों या चिप्स में काट दिया जाता है। यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे टुकड़ों को गर्म करना आसान होता है और पायरोलिसिस का प्रोसेस आसान हो जाता है।
अब इन टुकड़ों को एक विशेष प्रकार के सीलबंद रिएक्टर यानी भट्टी में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यह रिएक्टर पूरी तरह से बंद होता है ताकि बाहर से कोई हवा यानी ऑक्सीजन अंदर न जा सके, और यही इस प्रोसेस की खासियत है, ऑक्सीजन के बिना गर्म करना। अगर ऑक्सीजन होती तो टायर जल जाते और सिर्फ राख और धुआं बनता, लेकिन पायरोलिसिस में ऐसा नहीं होता। इसके बाद इस रिएक्टर को धीरे धीरे 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। यह तापमान बहुत सावधानी से बनाए रखा जाता है, क्योंकि बहुत कम तापमान पर रबर नहीं टूटता और बहुत अधिक तापमान पर केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं जो बहुत हानिकारक हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, रबर के जटिल अणु टूटने लगते हैं और फिर वे गैस और लिक्विड पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये गैसें रिएक्टर से जुड़ी पाइपों के माध्यम से एक कंडेंसर यानी संघनक में पहुंचती हैं, जहां उन्हें ठंडा किया जाता है। दोस्तों, ठंडा होने पर ये गैसें द्रव रूप में बदल जाती हैं और यही है वह तेल जिसे हम पायरोलिसिस ऑयल या टायर से निकला तेल कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे पानी को गर्म करने पर भाप बनती है और फिर ठंडा करने पर वापस पानी बन जाती है, लेकिन यहां पर केमिकल चेंज होता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि 1 टन यानी 1000 किलोग्राम पुराने टायरों से आखिर मिलता क्या है। अब यह जानकारी वाकई रोचक और हैरान करने वाली है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययनों और रिसर्च रिपोर्टों के अनुसार 1 टन टायरों से केवल कचरा नहीं बल्कि कई बेहद कीमती और उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है पायरोलिसिस तेल, जो लगभग 40 से 55% तक मिलता है। यानी 1 टन टायर से लगभग 400 से 550 लीटर तक तेल निकलता है। यह तेल गहरे भूरे या काले रंग का होता है और डीजल की तरह जलता है, और दोस्तों इसकी ऊर्जा क्षमता भी काफी अच्छी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। आखिर इस टायर से बने तेल का उपयोग कहां-कहां और कैसे होता है। ये जानकारी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे कि यह व्यवसाय कितना लाभकारी हो सकता है और कैसे लोग इसकी मदद से करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा उपयोग है औद्योगिक बॉयलरों में ईंधन के रूप में। सीमेंट फैक्ट्रियां, स्टील प्लांट्स, पेपर मिलें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रासायनिक कारखाने, दोस्तों ये सभी अपने बॉयलरों में भाप बनाने के लिए इस तेल का इस्तेमाल करते हैं। ये तेल फर्नेस ऑयल की जगह सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी कीमत फर्नेस ऑयल से 20 से 30% तक कम होती है। आपको बता दें कि बड़ी फैक्ट्रियां इस तेल का उपयोग करके महीने में लाखों रुपए की बचत कर रही हैं। दूसरा बड़ा उपयोग है बिजली जनरेशन में। दोस्तों, डीजल जनरेटर सेट्स में इस तेल को कुछ प्रोसेसिंग के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे पावर प्लांट्स और बैकअप जनरेटर्स में ये एक किफायती विकल्प साबित हो रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली की कमी रहती है, वहां यह तेल बिजली उत्पादन का सस्ता साधन बन गया है। तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग है सड़क निर्माण उद्योग में। दोस्तों, सड़कें बनाते समय जो बिटुमेन या कोलतार इस्तेमाल होता है, उसमें इस पायरोलिसिस तेल को मिलाया जा सकता है। चौथा उपयोग है पेंट और कोटिंग्स इंडस्ट्री में। दोस्तों, इस तेल को रिफाइन करके उससे विभिन्न प्रकार के सॉल्वेंट्स और केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, जो पेंट, वार्निश और कोटिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इसमें अच्छा मुनाफा है। पांचवा उपयोग है एस्फाल्ट प्लांट्स में, जहां काली सड़कें बनाने का काम होता है। वहां इस तेल का उपयोग ताप स्रोत के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, छठा उपयोग है कुछ विशेष प्रकार के भट्ठों और किलनों में। ईंट भट्टे, मिट्टी के बर्तन बनाने की भट्टियां और सिरेमिक उद्योग में भी इस तेल का इस्तेमाल हो रहा है। यह कोयले का एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। इन सब के अलावा शिपिंग इंडस्ट्री और केमिकल बिजनेस में भी इस तेल का बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, पायरोलिसिस से निकलने वाले अन्य उत्पाद भी बेहद मूल्यवान हैं। कार्बन ब्लैक का सबसे बड़ा उपयोग है नए टायरों के निर्माण में। इसे रिप्रोसेस्ड कार्बन ब्लैक कहा जाता है और ये नए कार्बन ब्लैक से 20 से 30% सस्ता होता है। टायर निर्माता कंपनियां अब इसका बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा कार्बन ब्लैक का उपयोग स्याही और प्रिंटिंग इंक बनाने में होता है। समाचार पत्रों की छपाई से लेकर पैकेजिंग इंडस्ट्री तक हर जगह इसकी जरूरत होती है। इतना ही नहीं, पेंट और कोटिंग्स में भी कार्बन ब्लैक रंग और मजबूती देने के लिए मिलाया जाता है।
प्लास्टिक उद्योग में कार्बन ब्लैक काले रंग के प्लास्टिक उत्पाद बनाने के लिए और उन्हें मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। रबर उद्योग में जूतों के तलवे, रबर की चटाइयां और अन्य उत्पाद बनाने में भी ये काम आता है। और दोस्तों, स्टील वायर की बात करें तो इसे पिघलाकर नए स्टील उत्पाद बनाए जा सकते हैं। छोटे मोटे हार्डवेयर आइटम, निर्माण सामग्री और अन्य धातु उत्पाद इससे बनते हैं। स्टील स्क्रैप की कीमत बाजार में अच्छी होती है, तो यह भी आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। इस व्यवसाय में कितना मुनाफा है। एक छोटा पायरोलिसिस प्लांट जो प्रतिदिन 5 से 10 टन टायर प्रोसेस करता है, उसकी लागत लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आती है। इसमें मशीनरी, सेटअप और शुरुआती खर्च शामिल हैं। अब आमदनी की बात करें तो 1 टन टायर की खरीद कीमत लगभग 5 से 7 हजार रुपए होती है। इससे मिलने वाले उत्पाद लगभग 400 लीटर तेल, 30 से 35 किलो कार्बन ब्लैक और 100 से 150 किलो स्टील, इन सब की बिक्री से लगभग 10 से 12 हजार रुपए की आमदनी होती है। यानी हर टन पर लगभग 3 से 5 हजार रुपए का सीधा फायदा हो रहा है। अगर एक प्लांट दिन में 10 टन टायर प्रोसेस करता है तो महीने में लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। इसमें से बिजली, मजदूरों की तनख्वाह और अन्य खर्चे निकालने के बाद भी अच्छा मुनाफा बचता है और यही कारण है कि यह व्यवसाय तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पायरोलिसिस तकनीक के फायदे जितने बड़े हैं, उतनी ही गंभीर चुनौतियां और खतरे भी हैं। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है और यह बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से यह व्यवसाय पर्यावरण के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती है वायु प्रदूषण। अगर पायरोलिसिस प्लांट में उचित गैस फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है तो जहरीली गैसें सीधे वातावरण में निकल जाती हैं। इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई अन्य हानिकारक रसायन होते हैं जो सांस की बीमारियों, फेफड़ों की समस्याओं और यहां तक कि कैंसर का कारण बन सकते हैं। दूसरी समस्या है मिट्टी और जल प्रदूषण। अगर कार्बन ब्लैक और तेल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाए तो यह जमीन में मिलकर भूजल को दूषित कर सकता है। तीसरा खतरा है मजदूरों के स्वास्थ्य पर। दोस्तों, पायरोलिसिस के दौरान बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने वाले मजदूरों को त्वचा संबंधी बीमारियां, सांस की तकलीफ और लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चौथी चुनौती है अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना। तेल और गैसें अत्यंत ज्वलनशील होती हैं। अगर प्लांट में सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया जाए तो आग लगने और विस्फोट की घटनाएं हो सकती हैं। इन्हीं कारणों से कई देशों ने बिना लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों वाले पायरोलिसिस प्लांट्स पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में भी पर्यावरण मंत्रालय ने सख्त नियम बनाए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, अब इस प्रक्रिया से बनने वाले तेल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।